हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू एवरीवन ब्यूटीफुल चैनल दुबे एकेडमी। दोस्तों, दुबे एकेडमी के इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को जो स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ अलजेब्रा के ऊपर, ये वीडियो आपका देखने के बाद मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ 40 आउट ऑफ 40 तो मतलब लाने वाले बच्चे ला ही लेते हैं। अगर आपने जरा सा भी अगर अपनी पढ़ाई में थोड़ा सा भी इधर उधर किया है तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप आराम से 36 मार्क्स तो आराम से लेकर आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए बता रहा हूँ आराम से आप 36 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो को एंड तक देखना, भले ही 1.5x पे भगा कर देखो लेकिन एटलीस्ट इस वीडियो को देखो जरूर। ठीक है, स्कोर 40 आउट ऑफ 40। ठीक है, ये हमारा एक टारगेट है और जिस टारगेट को हमको रीच करना है मैथ्स 1 के पेपर में। ठीक है, तो टारगेट अगर बड़ा रखोगे तभी उसके आधे पे पहुंचोगे। ठीक है, तो 36, 35, 37 आधा नहीं होता, बेसिकली बहुत बेस्ट स्कोर होता है, लेकिन आप अच्छा खासा स्कोर वहां पे कर लोगे। ठीक है, आपके पास यही रात रह गई है और यही रात आपके ऊपर भारी है। मैथ्स 1 का पेपर है, आप लोग ने साल भर मैथ्स पढ़ा है, साल भर अलजेब्रा के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आपके पास यही रात है और यही निर्णायक रात है। आपको जितना चीज़ें रिवाइज करनी है, जितना चीज़ें नया गेन करना है, यही रात में करना है और आपके पास और ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। और वैसे भी हमारे बोर्ड्स वालों ने ज़्यादा टाइम दिया भी नहीं है। ठीक है, इस साल के बच्चों के साथ अलग ही अन्याय हो रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें जितना मिला है हम उतने में ही फोड़ देंगे, साल भर तो दिया था ना। तो वी हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चंस यही है। बेसिकली दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया हूँ जो आप लोग के मन में है। बेसिकली ये क्वेश्चंस आप ही के हैं और इसके आंसर्स मैं दूंगा। ठीक है, इसके आंसर्स मैं दूंगा और इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी भी बताते हुए चलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों का होता है कि वी हैव टू डू ऑल क्वेश्चन, क्या हमें सारे क्वेश्चन करने चाहिए? तो मेरा ये एक सिंपल सा आंसर है कि नहीं भाई, सारे क्वेश्चंस करने की अब आपको जरूरत नहीं है, अब उसका टाइम चला गया है। अब आपको करने हैं सिर्फ सिमिलर क्वेश्चंस। रिवीजन वाले बच्चे सिर्फ और सिर्फ सिमिलर क्वेश्चंस ही करके जाएंगे और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उनके लिए यही है कि भाई आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलो हर एक प्रैक्टिस सेट में से, और वैसे ही क्वेश्चंस आपको सारे प्रैक्टिस सेट में करने हैं। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का मैथ का सबसे बेस्ट चीज है कि सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, और जो रिवीजन वाले बच्चे हैं जो 6 के 6 चैप्टर पढ़ने के बाद रिवाइज करना चाहते हैं तो बच्चों उसके लिए भी ये वीडियो मेरा एक बार देख लीजिएगा। और जो बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़े तो ये वीडियो आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के दिए हैं और कल के पेपर में जब आप देकर आओगे ना तो आप बोलोगे भैया सारे के सारे क्वेश्चन जो जो आप बताए तो वही आए। हाँ बच्चों, वही आएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एनालाइज कर ये बनाया है वीडियो। ठीक है, ये वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, पहले ये वीडियो देखो फिर उसके बाद जाकर ये वीडियो देख लेना। ठीक है, अगर अभी तक नहीं देखा है तो वी हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस, इसका आंसर है बच्चों नहीं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते चलो ताकि सिमिलर लगे। ठीक है, और यहाँ पे ये वीडियो जाके जरूर देखो ताकि आपकी समझ में आएगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है और किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने ये है कि हाउ टू प्रिपेयर 3 to 4 मार्क्स क्वेश्चन। बेसिकली वो हॉट्स क्वेश्चंस ही होते हैं, 3 से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर किया जाए। ठीक है, क्वेश्चंस को देखो, हॉट्स क्वेश्चन का सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है बच्चों के लिए कि क्वेश्चन देखते नहीं, क्वेश्चन को देखते मान ही डर जाते हैं, रे बाप अभी मैं तो मर गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। पहली बात, आपको क्वेश्चंस को देखना चाहिए, चैप्टर की पहचान करो, कौन सा चैप्टर है। 6 चैप्टर में से कोई तो एक चैप्टर होगा, स्टैटिस्टिक्स तो समझ में आता है, बाकी की जो 5 चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर इक्वेशन है, या फाइनेंशियल प्लानिंग है, या कौन सा अर्थमेटिक है। ठीक है, पहले उन चैप्टर्स की पहचान करो, फिर उसके बाद उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी दिए हुए हैं उनको वहां पे देखो, क्या वो सुटेबल आ रहे हैं क्या। वहां पे फॉर्मूला जो हमने पढ़े, एसएन वाला, टीएन वाला, अर्थमेटिक में, फाइनेंशियल प्लानिंग में आर वाला, डिविडेंड वाला, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा है, फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जितने भी फॉर्मूलाज हमने पढ़े हैं उन सब फॉर्मूलाज को देखो एक बार कि यहाँ पे ये क्वेश्चन फॉर्मूला सुटेबल आ रहा है क्या इस क्वेश्चन में, तो उस फॉर्मूला पुट करो, फिर उसके बाद वहां के आंसर्स निकालने की कोशिश करो। ठीक है, हो सके जितना जितना लंबा हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और ट्राई टू सॉल्व इट, चौथा पॉइंट है ट्राई टू सॉल्व इट। बच्चों सिंपल सी बात है, हॉट्स क्वेश्चन सारे लोग भी नहीं कर पाते। इसका मतलब ये, मतलब जो टीचर्स आपके होते हैं ना वो भी नहीं कर पाते। बेसिकली डर यही होती है कि जो टीचर्स होते हैं ना वो भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उस एट द मोमेंट पे सब लोग नहीं कर पाते हैं। हॉट्स क्वेश्चन एकदम ही अलग क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा दिमाग आपका यूज होता है उसमें, ताकि
शुरू के पेपर सारे इजी होते हैं, मतलब शुरू के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बस वही 8 मार्क्स आप लोग को मतलब लफड़े में आता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि उस 8 मार्क्स का आपके लिए सबसे बेस्ट है कि उसमें स्टेप मार्किंग है, ठीक है। तो अगर आपसे हॉट्स क्वेश्चन नहीं हो रहा है, करने वाले बच्चे तो कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर आपसे हॉट्स क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो स्टेप मार्किंग लो। कम से कम जो 32 मार्क्स है आप लोग का उसको मतलब 32 मार्क्स अपने सिक्योर करो, और ये 8 में से कम 4 ले लो, आपके 36 मार्क्स तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। तो आपको स्टेप मार्किंग में जाना है, फॉर्मूला का आधा मार्क्स मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म का आधा मार्क्स मिलेगा, जो फॉर्मूला तुम पुट डाउन करोगे अगर वो सुटेबल रहा तो उसका भी एक एक मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स है, इस बात को याद रखना, और स्टेप मार्किंग के आपको भरपूर मार्क्स वहां पे मिलेंगे। कम से कम एक, अगर आपने कुछ भी लिखा है तो कम से कम आपको 1.5 मार्क्स यानी कि 1.5 मार्क्स, और ओवरऑल में जाओगे तो 2 मार्क्स आपको कम से कम, अगर आपने कुछ भी लिखा है उस क्वेश्चन में तो आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलने ही मिलने वाले, ठीक है। तो इस बात को मेरे ध्यान में रखकर पेपर में जाना बच्चों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाया है। पहले चैप्टर की पहचान करो, फिर फॉर्मूला पुट करो, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जहां तक हो सके आंसर निकालने की कोशिश करो। मान लो कि आंसर गलत ही है बट मैं निकालूंगा, मेरी जिद है, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है, अलजेब्रा के हॉट्स क्वेश्चन, जी हाँ, ठीक है। अलजेब्रा का जो हॉट्स क्वेश्चन है इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। कुछ 10 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं इसमें, और ये बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सके, और इसका भी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया, पहले ये देख लो फिर उसके बाद आके ये भी देख लेना, ठीक है। चलो, हाउ टू राइट एंड प्रेजेंट द पेपर। सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है बच्चों के लिए, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है इसके बाद, हॉट्स क्वेश्चन के बाद, कि पेपर को कैसे लिखा जाए। तो मेरा यही आपसे मानना है कि क्लियर लिखो, ज़्यादा ड्राइंग वाइंग मत करो। ये आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पेपर नहीं है, मैथ्स का पेपर है, ड्राइंग नहीं मांगता है, ठीक है। ड्राइंग का पेपर भी नहीं है, ठीक है। आप ज़्यादा ड्राइंग वगैरह मत करो, ठीक है। कट वगैरह ज़्यादा मत करो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया अपना नाम आदित्य, ठीक है, मेरा नाम लिखा आदित्य, इसको ऐसे कट करना, ठीक है। ये नहीं कि बस मेरे को अपना नाम छुपाना है, ये भाई कोई देख लेना इसे पूरा गोजिया देता हूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। गोजा मोजी नहीं करना है, और बस यहाँ पे साफ सुथरा एक कट ऐसा मार देना, ठीक है, एक कट ऐसा मार देना, बात खत्म, ठीक है। ऐसे ही कट वगैरह करना अगर हो, लेकिन ज़्यादा मत करना, कोशिश करना कि ऐसे भी कट ज़्यादा ना हो, ठीक है। ज़्यादा करना, और मैथ्स का पेपर हो जाता है मुझे मालूम है, बट ज़्यादा ना हो, ठीक है। हर एक पेज पे हर एक चीज़ पे बार बार कटबिट ना हो, ठीक है। स्टार्टिंग थोड़ा ठीक ठाक रखना, मतलब शुरुआत थोड़ा ठीक ठाक रखना, साफ लिखना, बाद में जो भी आपको खिचड़ी पकाना है पका लेना, ठीक है। तो शुरुआत थोड़ा 3-4 पेज थोड़ा अच्छा खासा लिखना, और ये बढ़िया चीज़ है कि आपको लिखना कैसे है। मार्जिन लाइन बच्चों का बहुत ज़्यादा डर होता है कि मार्जिन लाइन कैसे ड्रॉ किया जाए भैया। तो एक बता दे रहा हूँ, देखो ये मान लीजिए आपका पेपर है, ऐसे यहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों एक मार्जिन लाइन ऐसे बनाना होता है, ठीक है। तो मार्जिन लाइन बना देना, अगर जो शुरू का 10 मिनट आप लोग को मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ऐसा डब्बा वब्बा बना के उसमें कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो बच्चों ये आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप, क्योंकि आपको समझना है बच्चों की आपके पास इधर हॉट्स क्वेश्चन के लिए टाइम बचना चाहिए, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे एनालाइज करके ही वहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हॉट्स क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम बचना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे जाइएगा, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे सिंपल सी बात है कि भाई आप जब हॉट्स क्वेश्चन की तरफ पहुंचो तो आपका कम से कम 40 से 30 मिनट आपके पास, आधा घंटा या 40 मिनट आपके पास रहना चाहिए, 40 से 45 मिनट या आधा घंटा, ठीक है। ये इतना आपके पास, आधा पौना घंटा आपके पास रहना चाहिए। फिर आप वहाँ पे जिस हिसाब से आपको लिखना है लिखिए। बहुत लोग टाइम मैनेजमेंट देते हैं, बस मैं यही बताता हूँ कि आपके पास हॉट्स क्वेश्चन के लिए आधा घंटा या 45 मिनट आपके पास रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से उसको एग्जामिन कर ही अपने एग्जाम में लिख पाओ, ठीक है। बाकी टाइम मैनेजमेंट यही है कि आपको पूरे के पूरे पेपर 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करने हैं, और ये जो पेपर होगा इसको मतलब लास्ट का आधा रह जाएगा उसको 30 मिनट में, ठीक है। हाउ टू अटेम्प्ट द ऑब्जेक्टिव्स लाइक एमसीक्यू और 1 लाइन क्वेश्चन। एमसीक्यूज में यही बोलूँगा कि थोड़ा अटेम्प्ट कर लो, अगर आता है श्योर हो तो अटेम्प्ट कर लो, अदरवाइज बाद में करना, ठीक है। एमसीक्यू थोड़ा कंफर्म कर लेना, ये लाइन जो है ये समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है, ठीक है, जो समझदार होंगे उन समझ जाएंगे। और 1 लाइन क्वेश्चन जो होगा वो इजी होता है, उसको अटेम्प्ट कर लेना पहले ही, उसको लास्ट तक मत रखना। 1 लाइन क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपका लीनियर इक्वेशन से आ सकता है, लीनियर इक्वेशन से, अर्थमेटिक से बन सकते हैं, प्रोबेबिलिटी से बन सकता है, स्टैटिस्टिक्स से कभी पूछा नहीं, ठीक है। तो अगर पूछेगा तो फाइनेंशियल से पूछ सकता है, ठीक है। तो एक बार करके जाना, ठीक है। 1 लाइन के क्वेश्चन इजी होते हैं। आज कितने टाइम तक पढ़े भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर तूने पूरे साल पढ़ा है तो 12 या 1 बजे तक पढ़ लेना, बात खत्म। 12-1 बजे तक थोड़ा चीज़ों को रिवाइज कर लेना, फिर सो जाना बच्चों, और आराम से अपने एग्जाम में जाना। और मुझे मालूम है तुम कर ले जाओगे, तुमने साल भर पढ़ा है, तुम कुछ ना कुछ वहाँ पे बहुत अच्छा लिख के आओ, कुछ ना कुछ छोड़ो।
अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बच्चों पे तुम्हारे लिए यही है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ठीक है। यही है कि तुम्हारे पास फिर यही रात है और तुम यही रात में जितना तुम पढ़ सको उतना पढ़ो, ठीक है। सिंपल सी बात है। और लास्ट में आप लोग को डरना नहीं है। किस चीज़ से भैया? भूत से? नहीं नहीं, बोर्ड से, ठीक है। तो बोर्ड से आप लोग को बिल्कुल डरना नहीं है। आप लोग का जो मैथ्स 1 का पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10th। ये मेरी लास्ट वीडियो रहेगी, इसके बाद मैं कोई मैथ्स 1 का 2025 के बोर्ड के लिए मैथ्स 1 का और कोई वीडियो नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। दुबे एकेडमी की तरफ से ऑल द बेस्ट क्लास 10th, ठीक है। और अगर तुमको कोई और क्वेश्चन है तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, बेझिझक पूछो, ठीक है। दुबे एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके मेरे से पूछ सकते हो। आदित्य दुबे का इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम है, मुझे डीएम करो, मैसेज करो, जो करना है करो, ठीक है। आप कर सकते हो और मैं वहाँ पे आप लोग को पक्का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और फिर वही चीज़ है बच्चों, डरना नहीं है। ऑल द बेस्ट, आप लोग का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत करेंगे। मिलते हैं दोस्तों ज्योमेट्री के कल के पेपर में मिलेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को जो हॉट्स क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, उसमें से फंसने ही वाला है। तो कल का बताऊंगा 2 बजे के बाद कि भाई कैसे कैसे आए कि नहीं इधर ही से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।